अच्छा, आज हम देखना है, हमने प्रोडक्ट टैग्स मार्केट प्लेस में चलते हैं हम अपनी तो ये जो वन प्रोडक्ट स्टोर है इसमें मैंने परसों का ट्राई किया, अभी तक नहीं है। और दूसरा जो मेरा पासवर्ड है वो सही भी लगा रहा हूँ क्योंकि पता क्या है, उसमें अपडेट आई है वेबसाइट पे। आप उसमें क्या करेंगे, आपका जो ब्राउज़र होता है ना, उसमें कुछ कैशे सेव हो जाता है। तो या तो अपना अपना आप कैशे उसमें से रिमूव कर लीजिए। जैसे अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करने के बाद ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे ना, एक न्यू टैब मिलेगी आपके पास में विंडोज में। वहाँ जाके आप लॉगिन करेंगे तो ये देखिए, जैसे ऐसे ब्राउज़र खुला हुआ है, कुछ भी खुला हुआ है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे, इस तरह की ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आपके साथ न्यू ब्राउज़र खुल जाएगा। यहाँ जाके आप वन प्रोडक्ट स्टोर लिखेंगे, आपके पास में सेम एज इट इज जैसे पहले वर्किंग करता था वैसा ही होगा। आपने अपने ब्राउज़र पे उसको पहले लॉगिन किया हुआ है, उस पर कुछ आई है अपडेट, जिसकी वजह से अभी आपका जो कैशे है वो अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही एक आध दिन में वो अपडेट हो जाएगा, फिर आपकी ओरिजिनल ब्राउज़र पे भी वो सही होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नंबर की गाड़ी है वो यूके का नाम नहीं, आप पाकिस्तान में इसमें पता क्या है, वंस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो भी डाटा देना है ना, आपने वो डाटा देना है जो कि आपका ओरिजिनल डाटा है, आपका पर्सनल डाटा। क्योंकि यहाँ वो डाटा हम यूज़ करेंगे आपके साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए, कोई वोटर है या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। यूके का नंबर आप लेंगे अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। तो यूके का नंबर आप ये वंस वाले देंगे, हम कहा यूके में भाई उसका नंबर कर सकते नंबर चाहिए इसका भी होता है। चलिए लास्ट टाइम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट टैग्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट टैग्स होते हैं दो चीज़ों पे उन्होंने आपने प्रोडक्ट टैग्स बनाने होते हैं। एक किस चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए, और सेकंड नंबर पे अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम एक वार्डरोब बेचते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम अपनी वार्डरोब से रिलेटेड प्रोडक्ट टैग्स बनाएंगे। उनको उनका यूज कहाँ होगा? उनका यूज ये होगा, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एक प्रोडक्ट टैग बनाते हैं जी, स्लाइडिंग डोर वार्डरोब इन यूके, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। या आपकी लिस्टिंग पे किसी भी विजिटर को, कस्टमर को शो नहीं होंगे। ये जस्ट होगा हमारा फेसबुक के एल्गोरिथम को एक रिक्वायरमेंट कि ये वाले इंफॉर्मेशन को आपने यूज करते हुए हमारी एड थिंकिंग लोगों को दिखाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉस्मेटिक की कोई चीज बेच रहा हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट को वायरल करना है, पूरे पाकिस्तान को दिखाना है, एक क्लास को दिखाना है कि जो भी हमारी ये ना कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट को बाय कर सके, मतलब वो कोई क्रीम है, कोई क्या है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब उसमें मैं प्रोडक्ट टैग्स जो है KFC का यूज नहीं करूँगा। माइंड में आएगा कि यार KFC लिख देता हूँ, हजारों लोग KFC को रोजाना सर्च करते हैं, तो मेरी वो वाली चीज जो उनको ना डिस्प्ले हो जाएगी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है उसके एल्गोरिथम में आप जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम लोग देख लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। क्यों? हमने टारगेट ऑडियंस जो है उसको गलत चूज किया है, ठीक है। हम अपनी प्रोडक्ट का, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने लाखों लोगों को दिखा दिया। हमारा मकसद ये होता है कि हम 1000 लोगों को दिखा दें, लेकिन 1000 वो लोग हों जो कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट
बाय करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो वाली प्रोडक्ट ऑब्वियसली हम फर्नीचर में सोफा भी बेचेंगे, वार्डरोब्स भी बेचेंगे, तो हम इस तरह से मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट बेच रहे हो। हमारे ज़हन में जो वार्डरोब है, हमने उसी को चूज करते हुए, उसी को माइंड में रखते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट टैग्स बना। अब फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर में सोफा बेच रहा हूँ, तो मैं उस सोफे की लिस्टिंग में प्रोडक्ट्स जो टैग्स हैं वो मैं कभी भी वार्डरोब वाले यूज नहीं करूँगा। क्यों? जो लोग वार्डरोब सर्च करेंगे ना, उनको मेरी सोफे की लिस्टिंग शो हो जाएगी। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं सोफा बेचने के लिए अपनी जो लिस्टिंग है वो ऐसे लोगों को दिखाऊं जो कि वार्डरोब देख रहे हैं। ऑब्वियसली मे भी उन्होंने ले लिया हो, मे भी उनकी सोफा की जरूरत ना हो। एक हम पिक्चर का रुख देखें तो हमें लगता है यार मे भी इसने पूरे घर का फर्नीचर खरीदना हो। अगर उसने खरीदना होगा वो खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा या उसको और भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन आप अपनी एक लिस्टिंग की ऑडियंस को खराब नहीं करेंगे। वो कब मुमकिन है कि खराब ना हो कि आपने एक्यूरेसी रखनी है अपनी प्रोडक्ट की नेचर को देखते हुए और अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए। इन दो चीज़ों को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारी जो प्रोडक्ट है वो है वार्डरोब। अब वार्डरोब के फीचर क्या हैं, फीचर्स उसकी क्या है जी? स्लाइडिंग डोर वार्डरोब है, मिरर डोर वार्डरोब है, उसमें हैंगिंग रेल्स हैं, उसमें स्टोरेज शेल्फ्स हैं, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से बनाता हूँ इसके टैग, स्लाइडिंग डोर वार्डरोब इन लंदन, मिरर डोर वार्डरोब, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, बेस्ट वार्डरोब इन लंदन, लग्जरी वार्डरोब। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनसे लोग फेसबुक में सर्चिंग करते हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि जो लोग एक स्पेसिफिक रीजन में वार्डरोब के अगेंस्ट सर्चिंग कर रहे हैं या वार्डरोब के अगेंस्ट अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटी को शोर कर रहे हैं, उन लोगों को हमारी ये लिस्टिंग दिखाई जाए। सिंपल वर्ड, क्लियर है ना? यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो, प्रोडक्ट टैग्स का मकसद ना पता चला हो किसी को, क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, इसमें हम मजीद क्या कर सकते हैं, यूनिक भी कर सकते हैं। आप इसमें प्रीमियम क्वालिटी, ये जो होते हैं ना प्रोडक्ट टैग, इनका या आप कह लें इनकी नेचर है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स पता क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं कि जो भी क्यूरी एक कस्टमर ओवर द इंटरनेट सर्च करता है ना, जो भी वो सेंटेंस वर्ड्स लिखता है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, हमारे दरमियान और हमारे विजिटर के दरमियान एक मिडल लेयर है, वो फेसबुक हो सकता है, गूगल हो सकता है। अगर हम अभी फेसबुक की बात करें तो फेसबुक है, होता क्या है, वो फेसबुक को पता है कि फलां बंदा वार्डरोब सर्च कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो बंदा कौन है, हम जस्ट ये गूगल को या फेसबुक को कहेंगे जो वार्डरोब सर्च कर रहे हैं ना, उनको हमारी ये ऐड दिखाएंगे। वो कैसे करेगा, उसका एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली उसको मैं कैसे मेक श्योर करेंगे, ये प्रोडक्ट टैग में हम क्या लिख रहे हैं कि वार्डरोब से रिलेटेड हम प्रोडक्ट टैग्स लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिख रहे हैं। अब वो कीवर्ड आप कह लें, फॉर एग्जांपल जैसे एक लास्ट बैच में ना एक स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन किया कि सर कीवर्ड में हम जैसे लोग सर्च करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो वार्डरोब के स्पेलिंग ठीक लिखे। अच्छा, बात ठीक है उसकी, वार्डरोब के स्पेलिंग अब उसने ठीक नहीं लिखे तो क्या हम एक गलत वार्डरोब के स्पेल वाले वर्ड्स को अपने कीवर्ड को कंसीडर करेंगे? नो। उसमें क्या होता है, जैसे वार्डरोब है ना, अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या होता है कि मैंने कहा स्लाइडिंग डोर वार्डरोब इन लंदन, अगर मैंने उसको कहा कि ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए ना, तो वो क्या करेगा कि जो लोग सिर्फ इस सेंटेंस के साथ सर्च कर रहे हैं ना, उनको मेरी ऐड दिखाएगा। एक होता है ब्रॉड मैच,
कि इस पूरे सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड भी आ जाएगा ना, उनको भी मेरी ऐड दिखा देगा। ठीक है ना, समझ लेना, अंडरस्टैंड करें ना कि इस तरह से ऑडियंस बनती है। ऑडियंस हमेशा बनती है तीन चीजों से, एक उसका होता है रीजन, एक होता है उसका एज ग्रुप, एक होता है उसके टैग्स, जो भी हम अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्लियर है? क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल इतने इनफ है हमारे लिए, आप एक लिस्टिंग में अप टू 20 ऐड कर सकते हैं। अब मैं इनको क्या करता हूँ, 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आगे SKU है, इसको आप बेशक स्किप कर दें, या जो आपने प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है, जैसे हमने विक्टोरिया रखा था, वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है आपकी लोकेशन जो लंदन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो चीजें आएंगी। आपने जब फर्स्ट टाइम फेसबुक मार्केट प्लेस खोली थी ना, आपने तभी लोकेशन चेंज की थी। दो जगहों पे लोकेशन आई, एक उधर आई, एक जहां पे अब लोकेशन आई। अच्छा, इसमें ना आपने डिफरेंस अंडरस्टैंड किया। अब वहां पे हमने यूके सेलेक्ट कर लिया। अब वो था हमारा एक ओवरव्यू लेने के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस का, कि इसका लोकेशन का साथ ताल्लुक क्या है। उसका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि हमने अपनी फेसबुक मार्केट प्लेस की जो सेटिंग्स है अकॉर्डिंग टू यूके करनी है। फॉर एग्जांपल उसका टाइम फ्रेम वगैरह, टाइम जोन उसका, उसकी करेंसी, वो सारा कुछ हम उस लोकेशन के साथ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिस्टिंग की लोकेशन का मतलब पता क्या है, कि ये वाली लिस्टिंग हमने किस जगह पे शो करवानी। अब मैं उसको कहता हूँ कि ये वाली लिस्टिंग मेरी शो करवाओ आप लंदन में, फॉर एग्जांपल। अब इसके बाद मैं एक लिस्टिंग करता हूँ, वो उसको मैं कहता हूँ मैनचेस्टर में शो करवाओ। मैं थर्ड लिस्टिंग करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ एडिनबरा में शो करवा दो। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे हम। हमारी हर लिस्टिंग इंडिपेंडेंट है बाकी लिस्टिंग से। यहाँ हमारी ओवरऑल जो फेसबुक मार्केट प्लेस है, इसमें हर लिस्टिंग का एक यूनिक आप लोकेशन एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 वार्डरोब हैं, आप एक वार्डरोब को डिफरेंट सिटीज में लिस्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे। आप एक लिस्टिंग की उसी वार्डरोब की, उसको आपने लंदन लोकेशन सेलेक्ट कर, सेकंड की आपने उसको मैनचेस्टर सेलेक्ट कर ली। मींस टू से कि ये वाली जो लोकेशन है ये स्पेसिफिक इस लिस्टिंग की लोकेशन, बाकियों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर? आपने लोकेशन सेलेक्ट की, फिर वो कहता है कि आप किस तरह से इसको डिलीवर करेंगे, कि या कोई आपके पास आके पिकअप करेगा। हम कहते हैं जी हम डिलीवर भी करते हैं, ड्रॉप ऑफ का आपने कर देना है। बूस्ट लिस्टिंग, अभी हम बूस्ट लिस्टिंग नहीं कर रहे, इसको हाइड ही कर देंगे। फिर वो कहता है हाइड फ्रॉम फ्रेंड, ये हाइड फ्रॉम फ्रेंड करके आप इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट कर दिया, ये हमारी हो जाएगी लिस्टिंग कंप्लीट। ये हमने जो कल देखा था मेथड 1 हमारे के साथ, ये लिस्टिंग जो है हमारी पब्लिश हो गई। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? अच्छा, इसी तरह हम एक सेकंड मेथड देखेंगे कि हम लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। लिस्टिंग होगी इसी तरह से, लेकिन उसको थोड़ा सा हम ना अपना बजट फ्रेंडली करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, वो ही सेम स्टेप्स। आइटम फॉर सेल पे क्लिक करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे। अब हमने उस तब लिस्टिंग करते वक्त किसी एक प्रोडक्ट को कंसीडर किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट को कंसीडर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये वार्डरोब ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले, एक ये 5 डिफरेंट वार्डरोब को ना मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन ये है, इसको उठाया कॉपी, आपने राइट क्लिक करना है, सेव इमेज टेक्स्ट को, इसकी एक और मैं सेकंड इमेज भी उठा लेता हूँ। आपने मैक्सिमम इमेजेस यूज करनी है। ये वाली होगी कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल अब हम सेकंड पे मूव करते हैं।
इसकी भी एक और इमेज दिखा रही है। अब ये थर्ड प्रोडक्ट है, इसकी भी 2 इमेजेस ले रही है। जब ये प्रूफ होगा हमारा अकाउंट तब हम ये कॉपी चेक कर सकते हैं। आज हो जाएगा सब कुछ। अब ये फोर्थ प्रोडक्ट आ गई है। फिफ्थ प्रोडक्ट की इमेजेस डाउनलोड करो। मेरे पास आ गई सारी प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो कि मैं लिस्ट करना चाहता हूँ। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ हमारी बातों का आएगा, स्टेप्स वही होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितनी मैंने इमेजेस हैं मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो कि मैं अभी लिस्ट करना चाह रहा हूँ, सारी की सारी सेलेक्ट करते हैं। अब हमने एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो प्रोडक्ट हम एक इमेज आ रही है ना, उसकी सेकंड इमेज उसी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, हमने दो इमेज की है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फर्स्ट पे इसको रखता हूँ, जो हमने अपनी लिस्टिंग पे फर्स्ट इमेज शो करवानी होती है उसको हम ड्रैग करके फर्स्ट पे ले आते हैं। अब फर्स्ट पे जो मेरी वार्डरोब दिख रही है ना, अब सेकंड इमेज इसकी होनी चाहिए। ठीक है, वो हम इसमें से देखेंगे इसकी कौन सी है। ऐसे ये है। अब इसका ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट का फर्स्ट इमेज ये है। अब ये वाला है इसका। इसी तरह हम मैच करते जाएंगे और अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब ये वाली लिस्टिंग में हमने 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। अब जो विजिटर हमारी लिस्टिंग पे आएगा वो हमारी कलेक्शन देखेगा, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट देख पाएगा। अब यहाँ पे उसने हमारी डिफरेंट 5 वार्डरोब को देखी है। अब यहाँ पे क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि अगर हमें 100 क्लिक्स मिलते हैं ना, तो पहले कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं करवा के गया, कोई मैसेज नहीं देके गया ना, तो अब ये अगर हमें 100 क्लिक्स आएंगे ना, और आते हैं ना 100 क्लिक्स, तो हम चांसेस बढ़ जाएंगे कि इसको अगर एक वार्डरोब पसंद नहीं आई तो सेकंड आ जाएगी, सेकंड नहीं थर्ड आ जाएगी। क्लैरिटी हुई? अब अगर हम 5 डिफरेंट लिस्टिंग करते तो अगर मिनिमम 100,000 का भी उसके बजट लगाते हैं, इसमें वी नीड 5,000 इन अ डे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1501 भी लगा लेंगे, हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। क्लैरिटी हुई सबकी? यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमने, अब जो टाइटल है ना, टाइटल में हमने अब उस प्रोडक्ट का नाम ही लिखना। ठीक है, अब टाइटल में हम कोई कलेक्शन लिखेंगे, कलेक्शन टाइप का कोई वर्ड ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टॉप 5 वार्डरोब्स। 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, 10 इमेजेस आप एंटर कर सकते हैं इसमें। आप बेशक एक इमेज 10 का कर लें। तो 5 वार्डरोब्स ऑफ 2023 कुछ इस तरह की लाइन लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं तो 5 वार्डरोब्स ऑफ योर ब्रांड नेम, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा, वर्ड्स होंगे वो ऐसे ही होंगे जैसे हमने विक्टोरिया वार्डरोब रखा था, प्रोडक्ट का नेम एंड उसकी कैटेगरी। हमने जस्ट अब क्या किया, एक कलेक्शन का नाम रख लिया। अब इसके आगे कहते हैं बेस्ट वार्डरोब्स।
बेस्ट वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी वार्डरोब, लग्जरी वार्डरोब, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं फ्री शिपिंग। ये फॉलो कर देंगे। ऑब्वियसली आपको प्राइस जो मिल रही है ना उसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड है। आपको शिपिंग चार्जेस अलग से नहीं पे करने पड़ते। आपने जितने भी, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है ये वाली, अब इसकी जो प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल इसका मैं 150 वाला वेरिएंट देता हूँ, वो है 359। अब 359 आपने क्या करना है, वंस कॉमर्स को देने हैं, वंस प्रोडक्ट को देने हैं। 359 में वंस प्रोडक्ट ने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करके आना है। इसी प्राइस में शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड है। अगर आप नहीं ऐसा करना चाह रहे, आप उसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं कि इसमें से शिपिंग चार्जेस माइनस करें, उसी जो माइनस करके आपके पास अमाउंट आती है उसको बनाएं अपनी लिस्टिंग का पार्ट, और देन जब कस्टमर आपके पास आता है कि कहता है ये वाली प्रोडक्ट मैंने लेनी है, देन आप उसको बोलें कि आपका टोटल बिल इतना बनेगा, 300 की ये प्रोडक्ट है, 50 इसमें शिपिंग चार्जेस है, जो भी ज़्यादा बेटर तो यही है। ज़्यादा बेटर यही है, क्योंकि इसमें आप मार्केट कर सकते हैं फ्री शिपिंग के साथ। ऑब्वियसली आपका अपना है माइंडसेट, जिस तरह भी आप करना चाहें। शिपिंग का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? शिपिंग ये आपको सर काशी बताएंगे, इसमें कितने चार्जेस हैं शिपिंग के, सारा कुछ बताएंगे। तो मेरे ख्याल आपकी मेरे से जितनी भी क्लासेस होंगी ना, उसके बाद आपका पूरा 2 वीक उनके सारे चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर भी इसमें कुछ गलत वगैरह लिखा जाता है उसको दोबारा लिस्टिंग हो जाती है, उसको हम दोबारा कोई भी लिस्टिंग को आपने एडिट करना हो, सेलिंग वाले टैब में जाएंगे, अपनी लिस्टिंग में की इस वाले ओवरव्यू में आएंगे, अपने जितना भी आपका स्टोर बना होगा, जितनी भी लिस्टिंग्स होंगी, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारी उसके कंट्रोल्स नजर आ जाएंगे। रीन्यू लिस्टिंग क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ना फेसबुक कहता है आपको कि आपकी लिस्टिंग ओल्ड हो गई है, इसको रीन्यू कर लो। रीन्यू करने से मुराद ये नहीं है कि आपने उसको डिलीट करना है, दोबारा से उसका डाटा कलेक्ट करना है, उसको जस्ट यहाँ पे रीन्यू पे क्लिक करेंगे, उसको खुद ही रीन्यू कर देगा। रीन्यू करने का मतलब क्या होता है, उसके एल्गोरिथम पे आपकी लिस्टिंग डेट आती है, आप देन उसको क्या करते हैं, जब रीन्यू कर लेते हैं, इट्स मीन कि आपने उस डेट पे वो लिस्टिंग की, उसकी डेट अपडेट हो जाती है, वो दोबारा उसके एल्गोरिथम पे चढ़ जाती है, लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप उसमें लिस्टिंग को एडिट करना चाहते हैं, एडिट का भी ऑप्शन है इसमें, अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट का भी ऑप्शन है। क्लियर है? मार्केट पेंडिंग है कि अभी हम ये सही नहीं कर रहे, ड्राफ्ट में डालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब जब हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल अब ये वाली जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ हमने लिस्टिंग बनाई है ना, अब इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, फॉर एग्जांपल एक वार्डरोब है, उसमें साइज है 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर। अब सेकंड वार्डरोब है, उसके अंदर साइजेस है 150 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर एंड 203, और फोर्थ वन है उसका 253। अब ये वाले साइजेस 2 डिफरेंट वार्डरोब्स में अवेलेबल है। अब हमने डिस्क्रिप्शन में एक ही टेबल बनाना है साइजेस का, जैसे हमने कल बनाया था ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे सम से मुराद क्या है कि हमने नहीं, बिल्कुल जमा वाला सम नहीं है, ये क्या है 150 ऊपर वाली में भी है, नीचे वाले में भी है। ऊपर वाली में 90 और 120 वाले का एडिशन है ना, इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। 90 सेंटीमीटर से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ये वाले 2 इजाफी साइज हैं ऊपर वाली में, ठीक है, और 180 150 यहाँ भी है, और ये भी हम यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास कि दोनों के मजमूई तौर पे जितनी साइज अवेलेबल है हमने इस पैराग्राफ में टोटल 5 वार्डरोब ऐसे ही मिनिमम साइज जो हमारे पास है 90 है, मैक्सिमम जो साइज जो है वो 253 है। आप क्या कर सकते हैं, 90 से लेके 253 का टेबल बना लें जो हर लिस्टिंग में डालते हैं।
ठीक है। जो उसमें नहीं अवेलेबल होती वो आप कस्टमर को कह सकते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, होता रहता है, स्टॉक रिन्यू होता रहता है। अभी फॉर एग्जांपल किसी वार्डरोब में 90 साइज नहीं है, मे बी नेक्स्ट जब रीस्टॉक हो तो उसमें 90 सेंटीमीटर भी आ जाए, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि आपने फोकस रखना है कि ज्यादा साइज कौन से बिकते हैं। ज्यादा साइज ये वाले बिकते हैं, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर एंड 203 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पूरी की पूरी कलेक्शन की बात करनी है। जस्ट आपने एक लिस्टिंग की बात नहीं करनी। अब आपने जो लिस्टिंग की है उसमें 5 डिफरेंट वार्डरोब है। इट मींस कि आपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में 5 डिफरेंट वार्डरोब के साथ से बात करनी है, उसकी कलेक्शन बन जाएगी, उस कलेक्शन की बात करनी। क्लैरिटी है सबको? यस सर। चलिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको मिल जाएगी, वंस प्रोडक्ट की एक्सेस मिल जाएगी, अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद आपने कल वाली क्लास में एटलीस्ट एक लिस्टिंग लाजमी करके आनी है, सिंगल प्रोडक्ट की और मल्टीपल प्रोडक्ट की। आपने टोटल 2 लिस्टिंग करनी है हर बंदे में। सर सिर्फ प्रैक्टिस या ओरिजिनल के साथ? ओरिजिनल में करें, प्रैक्टिस में करनी 2 दिन से होगा। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? फेसबुक में मार्केट बेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आपका? एज क्या है? 70 आपका आएगा नहीं, आपका रेट किसी का कौन लो? सर जैसे शिपिंग आपने कहा फ्री है, लास्ट कल आपने कहा ना जो फिक्स करते हैं घर जाके वो फ्री है। सॉरी घर जाके जैसे एसी फिक्स करके देते हैं, चार्जेस उससे समझी? लेते हैं। नहीं वो लग है, वो रहता है सर अगर हम सैम्पलिंग चार्जेस से लेते हैं तो सैम्पलिंग करके देती है। समझी करके जाएंगे, हमारी टीम भी आएगी। जैसे एक डिलीवरी टीम है ना, इसी तरह एक असम्बली टीम भी है। इसके चार्जेस रहते हैं। स्टोर पे आप बताएंगे कि सैम्पलिंग के चार्जेस सर जी इसके चार्जेस रहते हैं, सॉरी सैम्पलिंग के चार्जेस रहते हैं। मेरे साथ जो फर्स्ट क्लास थी आपने उसमें बताया था। फर्स्ट क्लास में लिखा चलिए ये हम फ्राइडे कल डिसाइड करेंगे। सर ये अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है। किसके अकाउंट में आ रही है? किस चीज़ की प्रॉब्लम है? पासवर्ड को कह रहे थे दोबारा से लगाओ। क्या पासवर्ड कह रहे रॉन्ग है। वो वन प्रोडक्ट का जी। फॉरगेट कर लें, फॉरगेट करेंगे तो उसके बाद आपको मेल आ जाएगी या अपना जो आपका कंसर्न पर्सन है ना वन कॉमर्स में उसको बताएं, वो आपको पासवर्ड अपडेट करा जो शहर पे खोले तो आगे होगी। वो आप उसको बता दें, वो आपको पासवर्ड अपडेट करा देंगे। फेसबुक पे भेजना वो जब फेसबुक एड्स में अपडेट करेंगे ना देन। अच्छा यूके का नंबर क्या कैसे बाय करना है? ये वेबसाइट है वाई, यहाँ पे आप जाएंगे जी VYKE, यहाँ से जाके आप किसी भी कंट्री का एक वर्चुअल नंबर बाय कर सकते हैं। कायदा इसमें आपको कॉलिंग आएगी, आपको SMS आएंगे, आप इस नंबर से व्हाट्सएप भी बना सकते हैं। सिंपल आप एक लॉगिन बनाएंगे अपना, लॉगिन करने के बाद लॉगिन आप अपने पाकिस्तानी फोन नंबर से बना सकते हैं। देन लॉगिन बनाने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, ऐड अ न्यू नंबर जब करेंगे ना तो आपके पास आपको ऑप्शन देगा कि सिलेक्ट करें किस कंट्री का लेना है। आप उसमें जाके यूके सिलेक्ट करेंगे, उसमें फिर आपको कहेगा कि इसमें क्रेडिट ऐड करें। आप इस बाइक के अकाउंट में क्रेडिट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको नंबर मिल रहा है 10 पाउंड का, उसमें आप 12-13 क्रेडिट ऐड कर लेंगे, 10 पाउंड का आपको नंबर आ जाएगा, 1-2 उसमें आया सा बैलेंस कर लेंगे। सर तो अगर यूके में ब्रदर है तो उससे कैसे हम ऐड कर सकते हैं? वो ऐड मत करें, आप उसको पाकिस्तान पे ऐड उससे उस नंबर से व्हाट्सएप बनाएं, एक कोड उनसे जाएगा, वो जस्ट कोड लेंगे तो आपको इसमें 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर की होती है ऑप्शन, आप जितना आप पाएंगे। सर सेम नंबर डी में बुला सकते हैं। लिमिट नहीं होती। जैसे सेम नंबर हमने लिया 3 मंथ के लिए, वो टाइम खत्म हो गया, आगे 3 मंथ के लिए कोई नंबर लेंगे। एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉल्स नहीं होती। पाकिस्तानी नंबर लेते हैं अपने आईडी कार्ड में। ये वर्चुअल नंबर होते हैं, इनका फिजिकली एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता।
ये सारा इसको छोड़ दें आप बस। वेंडर स्टोर में ये वाला